So welcome back to Dr. MDS Academy. So here in this lecture, I am going to solve some of the few previous year asked questions based on the damping, critical damping, okay, using this formula. And then after, we will try to apply some of the formula based on the critical speeds concept. Okay, then after, how you can find out the transmissibility ratio. Okay, here, which is given as expression here like this. Okay, how can you use this formula? And then after, okay, then after, there are some of the methods of using the critical speeds using the relays method, that is energy conservation method. And then after, Dunkler's method, when multiple loads are acting on a shaft. Okay, and the many dishes are over the shaft, and those shafts are those dishes or loads. Okay, like this, we are having a long shaft. Okay, and many loads w1 w2, okay, up to wn are acting. How you can find out the critical loads? Okay, overall the critical loads. So let's begin with question number one. Okay, so gate one. In a spring mass system, the mass 0.1 kg. Okay, see here, the mass given is 0.1 kg, and the stiffness of the spring given is 1 kilonewton per meter. By introducing a damper, okay, यहाँ पर डैम्पर तो नहीं है, क्यों? क्योंकि सी नहीं है, तो ओमेगा एन इज इक्वल टू रूट के अपॉन एम निकाल सकते हैं, के अपॉन एम निकाल सकते हैं। तो हाउ मच के? ओके, converted to the Newton. M 0.1. So this is coming 100 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, आ गया। By introducing damper, the frequency of the oscillation is found to be 90% of the original value। यानी कि ओमेगा ओमेगा वैल्यू क्या होता है? 2 पाई रेडियन पर सेकेंड यूनिट होता है ना इसका, रेडियन पर सेकेंड। तो ऊपर वाला में 360 डिग्री 2 इंटू पाई, रेडियन हो गया ऊपर में, नीचे में पर सेकेंड यानी टाइम। तो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, या तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में या ओमेगा के टर्म में हम लोग 90% वाला लिख सकते। देखो ये ओरिजिनल है, दिस इज आवर ओरिजिनल वैल्यू। ओके, नया वैल्यू क्या हो गया? ओमेगा डी क्या हो गया? 90%, 90% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई किसका? ओमेगा एन का, ओरिजिनल का। ठीक है, क्या मैं इसका ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ओमेगा डैश इज इक्वल टू 90 अपॉन 100 इंटू ओमेगा एन का वैल्यू कितना है? मल्टीप्लाई बाई 100। सो दिस इज कमिंग फाइनली 90 रेडियन पर सेकेंड। ओके, नाउ हमें मालूम है, क्या मालूम है? ओमेगा डी इज इक्वल टू, क्योंकि दो दो ओमेगा दे रखा है, एक ओमेगा ये दे रखा है, दूसरा ओमेगा ये दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर दो ओमेगा वाला फॉर्मूला यूज करें, यानी कि कुछ इस तरीके का तो काम बन सकता। ओमेगा डी इज इक्वल टू रूट 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा एन। तो ओमेगा डी क्या है? डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। क्या है? डैम्प्ड। जब डैम्पर मौजूद हो तो डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और ये ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा डैश है यहाँ के लिए। ठीक है, यही ओमेगा डी है जहां पर डैम्पर मौजूद है। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है। और ये क्या है? जो ये था स्प्रिंग मास, स्प्रिंग मास नेचुरल फ्रीक्वेंसी, एन मतलब नेचुरल। ओके, तो ये हो गया। तो फर्दर हमें यदि ये लिखना है, ओमेगा डी कितना निकालें या ओमेगा डैश कितना निकालें? 90। तो राइट नाउ 90 इक्वल टू रूट 1 माइनस जीटा का स्क्वायर इंटू ओमेगा एन। ओमेगा एन इज 100।
Okay, so this is our 0.9, okay, equal to 1 minus जीटा का स्क्वायर. ठीक है, तो ये जीटा आ गया. हमें जीटा क्या आ गया? जीटा कितना आ गया? यहाँ पर फर्दर करूँ जीटा के टर्म में, तो 1 माइनस 0.9 का स्क्वायर और रूट कर देना ना, यही आ रहा है ना? हाँ, स्क्वायरिंग, ठीक है, 1 माइनस, हाँ ठीक. चलो, 1 माइनस 0.9 का स्क्वायर रूट ऑफ आंसर. So this is in engineering value term 0.435, 0.435. This is our zeta. Okay, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है हमें? 0.35 आ गया. क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट इज द डैम्पिंग कोफिशिएंट ऑफ द डैम्पर, मतलब सी का वैल्यू पूछा है, ना कि सीसी का. क्रिटिकल डैम्पिंग नहीं पूछा. बट जीटा बराबर क्या होता है? सी अपॉन सी, सी होता है. ठीक है, हमें ये मालूम है, जस्ट निकाला. सी हमें पूछा है, सीसी हमें चाहिए, तो कैसे निकालते हैं? also also we know also we know cc अपॉन 2m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k अपॉन m, हमें मालूम है. ओके, तो यहाँ से हमें cc बराबर क्या होगा? 2m रूट k इंटू m इज इक्वल टू 2 रूट k इंटू m आ जाएगा. 2 into root k how much given? k 1 kilonewton, k 1 kilonewton. न्यूटन में m कितना दे रखा है? मास 0.1, तो दिस इज आवर 0.1. तो यहाँ से यहाँ करते हैं 20 आ गया. क्या आ गया? न्यूटन सेकंड पर मीटर. यही तो यूनिट होता है सीसी का, न्यूटन सेकंड मीटर. ठीक है, तो ये मेरे पास कितना आया? ये 1 है इक्वेशन. दिस इज अवर 2. तो क्या करेंगे? पुट 2 इन 1. हमें क्या निकालना है? सी निकालना है. ठीक है, तो जीटा बराबर सी अपॉन सी सी है. तो सी निकालने के लिए जीटा इंटू सी सी करना पड़ेगा, है ना? तो सी निकालने के लिए जीटा इंटू सी सी. जीटा कितना है? जीटा कितना निकाला मैं? 0.435, 0.435, 435 इंटू सी सी. सी सी हाउ मच? 20, 20. तो आ गया यहाँ पर इंटू 20. तो ये कितना आ रहा है? 8.717, 8.7, 8.717. दिस इज अवर सी. ओके, ये निकालने के लिए बोला है. ओके, 8.717 आ रहा है क्या? 8.717, yes, C. So C is our correct answer. ठीक, in this way you can solve and find out using various derived formula equations. Okay, apply those.
equations. You will be getting direct answer. Now, next question is a machine of 250 kg mass. ठीक है, क्या दे रखा है? मास का वैल्यू 250 kg मास दी हुए इज सपोर्टेड ऑन स्प्रिंग. ठीक है, मेरे पास ये मास है m का. 250 kg mass is supported on springs of stiffness. ये दे रखा है. ये कितना दे रखा है? 100 किलो न्यूटन पर मीटर. Machine has an unbalanced rotating force of 350 न्यूटन. यानी if नॉट का वैल्यू दे रखा है, जो अनबैलेंस्ड फोर्स है. इसके अंदर में कहीं अनबैलेंस फोर्स होगा. ठीक है, एफ नॉट के. तो एफ नॉट बराबर कितना है? 350 न्यूटन, जो कि रोटेट हो रहा होगा. तो अप एंड डाउन इसको डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा होगा. दैट इज आवर अनबैलेंस रोटेटिंग फोर्स ऑफ 3 न्यूटन एट स्पीड ऑफ 3600. ठीक है, इनका वैल्यू दे रखा है, जो कि ये रोटेशन हो रहा होगा. ठीक है, कितना? 3600 न्यूटन, सॉरी, आरपीएम. RPM. Assuming the damping factor zeta is equal to 0.15, the value of transmissivity ratio is TR बोला है, यानी कि force transmitted to the foundation to the force impressed upon the system. इसका फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्ट हम लोगों को मालूम होना चाहिए, है ना? क्या होता है फॉर्मूला में? इस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ये वाला होता है. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ जीटा एंड ओमेगा. कैन आई राइट? यस. क्या आ गया? √1 + 2 जीटा ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर. ठीक है, √1 - ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर. ओके, so this is the case for calculating the this is the expression for calculating the transmissivity. Okay, so what are the different values given? देखो एफ नॉट का वैल्यू यहाँ दे रखा है. ठीक है, तो यदि ये दोनों का रेशियो, तो यहाँ पर एफ टी आर का तो नहीं दे रखा है. ओके, तो यहाँ पर एक एक टर्म्स को विल फाइंड आउट. तो ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2πn/60. किसका ओमेगा? इस वाले अनबैलेंस्ड रोटेटिंग मास का. ठीक है, ये अनबैलेंस्ड रोटेटिंग फोर्स का जो 350 न्यूटन दे रखा है, जो कि स्पीड ऐसे जा रहा है. ठीक है, इसका 3600 आरपीएम है. ये अनबैलेंस्ड रोटेटिंग जो इसके अंदर मौजूद है, जैसे सिलेंडर पिस्टन रोटेट करता है. ठीक है, तो वो अनबैलेंस डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है. ओके, तो ये हो गया. तो ओमेगा इज इक्वल टू 2πn. एन हाउ मच गिवन? 3600. इसी का दे रखा है ना, छोटे वाला का. इस छोटे वाला 3600/60 सेकंड में. तो कितना आया? इससे इससे करो 120. ठीक है, इसको इसी फॉर्म. ठीक है, यू कैन कैलकुलेट हियर. So how much final answer coming is 120 into
So this is 376.99, 376.99, 376.99 radian per second. Okay. ये आया मेरे पास ओमेगा, ओमेगा आ गया। ओमेगा एन निकल सकता है क्या? ठीक है, ओमेगा एन निकल सकता है क्या रूट की अपॉन एम से? ठीक है, के भी दे रखा है, एम भी दे रखा है। Also omega n is equal to root k upon m. So what is k here? K given is 100 किलो न्यूटन में है, तो न्यूटन में अपॉन एम, एम हाउ मच 250, 250 यहाँ से यहाँ 220 आ गया। ठीक है, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी आ गया, ओमेगा भी आ गया, ओमेगा एन भी आ गया। अब जीटा आ गया, नहीं, जीटा इज इक्वल टू क्या होता है? जीटा इज इक्वल टू क्या होता है? जीटा इज इक्वल टू सी अपॉन सी सी ऑलरेडी गिवन ना जीटा, तो कुछ करना नहीं है। फ्रॉम वन पुट ऑल वैल्यूज इफ टी आर इज इक्वल टू, ठीक है, क्या क्या वैल्यूज? 1 + 2 इंटू जीटा, जीटा 0.15, 0.15 इंटू ओमेगा कितना है? 376, 376.99 अपॉन ओमेगा एन 20। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। नीचे में सेम वैल्यू विल बी पुटिंग हियर 1 माइनस ओमेगा बाई ओमेगा एन। ओमेगा में कितना है? 376.99, यहाँ से ओमेगा एन कितना है? 20 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 इंटू ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बराबर है, तो सेम कॉपी करो। 0.15 इंटू 376.99 अपॉन 20 का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं हम लोग कैलकुलेशन। ये पहले इस वाले टर्म को करते हैं कैलकुलेशन। 2 इंटू 0.15 इंटू 376.99 डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, ये आ गया, इसका स्क्वायर कर देते हैं। 31.977 स्क्वायर करने पर आया। ठीक है, इसको एक और एक्सप्रेशन करते हैं। 1 + 30 कितना था? 31.977, 31.977। ठीक है, ये वाला टर्म तो यही रहेगा ना, ये वाला टर्म, क्योंकि ये दोनों बराबर ही है। प्लस 31.977 स्क्वायर करने के बाद का है। ओके, अब मैं इसके लिए कर देता हूँ, ये का होल स्क्वायर था ना, तो बी अलर्ट वाइल कैलकुलेटिंग। ठीक है, होल स्क्वायर था ना, होल स्क्वायर दोनों का। ठीक है, ये क्या है? 376.99 डिवाइडेड बाई 20 का स्क्वायर। ओके,
तो 1 माइनस का स्क्वायर, ये आ गया 12553 12553 ठीक है, 0.07 ठीक है। अब फाइनली करते हैं कैलकुलेशन, प्लस नीचे वाला को करते हैं प्लस 1.977 ओके, रूट नीचे वाला का रूट ऑफ आंसर इक्वल टू दिस, इनवर्स करके मल्टीप्लाई करो, ठीक है। रूट 31 है तो 32.977 ठीक है। तो आंसर कमिंग इज 0.162, 0.0162, कितना 0.0162 ठीक है। ये आ रहा है टी आर, ट्रांसमिसिबिलिटी, ठीक है। तो कितना आ रहा है 0.0162, तो यही पूछा है। हाँ 0.0162 यही है ना आंसर, 0.0162 ठीक है। तो ये इस तरीके से सॉल्व होता है प्रॉब्लम, ओके, यूजिंग द फंडामेंटल derived equation, okay, this. Now we'll move to the next question. Okay, linked answer question 17 and 18 है कुछ इस तरीके का। A vibratory system consists of a mass दे रखा है 12.5 kg, ठीक। स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस यानी के का वैल्यू दे रखा है 1000 न्यूटन पर मीटर, के का वैल्यू, एंड डैशपॉट विथ डैम्पिंग कोफिशिएंट यानी सी का वैल्यू, ना कि सी का, ओनली सी, ठीक है, 15 न्यूटन सेकेंड पर मीटर। द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल डैम्पिंग ऑफ द सिस्टम इज, क्या होगा देखो। पहला पार्ट को सॉल्व करने के लिए we know that cc upon 2m is whole square is equal to a upon m, okay. So all these formulas, direct formulas, okay, you will be direct getting from my published book, okay. So here you will find, while deriving this overdamped, okay, we had seen this, okay. See here, this expression direct I have used in this question, okay. So all such important formulas, numericals, in numericals you can apply directly, okay. तो क्या था क्वेश्चन, ठीक है, सी सी अपॉन 2m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन एम, ठीक है। हमें सी सी बोला क्रिटिकल यानी क्रिटिकल डैम्पिंग बोला निकालने के, सी सी बोला निकालने के, तो ये दोनों से निकल जाएगा, के और एम चाहिए जरूरत, के और एम है ही, तो बस निकल गया यहाँ पे, सी सी इज इक्वल टू 2m रूट के अपॉन एम, लिख सकते हैं। स्क्वायर से क्या लिख सकते हैं, सी सी अपॉन 2m इज इक्वल टू रूट के अपॉन एम, ठीक है। 2m को इधर ले गए तो 2 रूट से रूट ऐसे देगा एक्सप्रेशन, इज इक्वल टू सी सी इज इक्वल टू 2 इंटू रूट के इंटू एम, के कितना है 1000 इंटू एम, एम हाउ मच 12.5, 12.5, तो कितना आया सी सी
कितना आया सीसी? 1000 into 12.5. Now root of answer, ठीक है, मल्टीप्लाई विथ 2, ये आ गया 223। कितना आ रहा है? 223। ये आ रहा है 223.06, यही है, 60, ठीक है, 60। दिस इज आवर सीसी, यूनिट स्टैंडर्ड न्यूटन सेकंड पर मीटर। So this is our CC. तो ये आंसर आ रहा है सीसी का। यस, आंसर है यहाँ पर 223.6 न्यूटन सेकेंड पर मीटर। ठीक है, अब दूसरा पार्ट हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये पार्ट क्या है? द वैल्यू ऑफ लॉगरिथम डिक्रीमेंट इज, यानी कि अंडर डैम्प्ड का केस है। अंडर डैम्प्ड मीन्स दिस केस, यदि ये बड़ा है इस तरीके से छोटा होता जाएगा एम्पलीट्यूड का। ओके, एट इनफाइनाइट टाइम t is equal to infinite, the amplitude will become what? Zero. So this is our zero. Okay, like this. ये वाला है, इसका लॉगरिथम डिक्रीमेंट क्या होता है? लॉगरिथम डिक्रीमेंट होता क्या है? टू कंसेक्यूटिव एम्पलीट्यूड्स का रेशियो को बोलते हैं लॉगरिथम डिक्रीमेंट फॉर द केस ऑफ अंडर डैम्प्ड सिस्टम। ये क्या है? अंडर डैम्प्ड सिस्टम, तो जीटा, जीटा लेस देन 1, okay, for free vibrations. Okay, so this is the definition of logarithm decrement. So you can use here 2 pi zeta root 1 minus zeta का square, since zeta is less than 1 ना, so 1 minus होगा। ठीक है, is equal to, ये और क्या होता है? ln of x, यदि x नॉट है अपॉन x 1 है, नॉट क्या है, 1 क्या है, यहाँ से यहाँ तक का हाइट को बोलते हैं x नॉट, और यहाँ से यहाँ तक का हाइट को बोलते हैं एक्स वन। इस जैसे से आगे बढ़ेगा ये वाला हाइट को बोलेंगे हम लोग, इस वाले हाइट को हम लोग क्या बोलेंगे? इस वाले हाइट को क्या बोलेंगे हम लोग? एक्स टू। और ये वाला हाइट को क्या बोलेंगे? ये वाला हाइट को एक्स थ्री। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यदि लिखना होगा तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन लिखेंगे। एक दोनों का कॉम्बिनेशन वी हैव रिटन हियर, सो फॉर दिस कॉम्बिनेशंस 1 एंड 2 का क्या करेंगे? बड़ा वाला ऊपर में होगा और छोटा वाला नीचे में होगा। ठीक है, लाइक दिस। तो हमें पहले वाला सिर्फ इसका जरूरत है। ठीक है, इसका जरूरत है, तो हमें क्या निकालना है? डेल का वैल्यू निकालना है। जीटा दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है, तो देखो जीटा का वैल्यू c अपॉन सी सी होता है ना, c is given, cc is also be calculated. So can I find out zeta is equal to c upon cc? So c is how much? C is how much? 15. C is 15. cc is how much? 223.6। ठीक है, जीरो। कितना आ रहा है? So this is 15 divided by 223.6.
So this is what 67 point. C upon CC. ठीक है, C is given 15 and CC we calculated 2 to 3. C था ना? Okay. तो 15 अपॉन कितना आ रहा है मेरे पास एक्सप्रेशन फॉर्मूला कितना 67.08 67.08 आ रहा है. दिस इज आवर व्हाट जीटा. So can I put this zeta here to get del which is being asked here. Okay, तो करते हैं. Put zeta is equal to 67.08 in equation 1. ठीक है, so del is equal to 2 pi zeta zeta 1 minus zeta का square. So finally 2 into 2 pi into zeta. ओके 10⁻³ था ना 10⁻³ कैलकुलेशन में 10⁻³ था 3 है. 67.08 इंटू 10⁻³. ठीक है, तो इंटू 10⁻³ होगा. तो दिस एक्सप्रेशन विल बी 0.6 0.0667. ओके, तो ये आएगा हमें. तो मीन्स जीटा का वैल्यू 1 के आसपास रहता है. ठीक है, इसीलिए 67 इतना ज़्यादा थोड़ा डाउट क्रिएट कर रहा था. तो करेक्ट वैल्यू इज दिस. ठीक है, 0.067 0.067 रूट ऑफ 1 माइनस 0.067 का स्क्वायर कितना आ गया. ओके, इसका स्क्वायर कर देते हैं. ठीक है, इसका स्क्वायर कर देते हैं. कितना है 1 माइनस आंसर. ठीक है, रूट ऑफ आंसर. ठीक है, इंटू 2 इंटू पाई इंटू 0.067 कितना आया 0.422 0.422 0.422 आ रहा है. दिस इज डेल. ओके, तो इज वैल्यू मैचिंग 0.422 0.422 देखो कहीं भी मैच नहीं कर रहा है. तो इस गेट एग्जाम में 2006 में 2 मार्क्स का ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें कहीं करेक्ट आंसर इज दिस. किसी भी कहीं भी सॉल्यूशन देखोगे तो करेक्ट आंसर गिवन इज दिस. बट दिस आंसर दिस ऑप्शन इज नॉट मैचिंग विद दिस एनी ऑफ द. ओके, फ्रॉम आउट ऑफ ऑल दिस 4. ओके, तो इस क्वेश्चन में सभी स्टूडेंट्स को 2 मार्क्स बोनस पॉइंट मिला था. ओके, so keep this in mind. The correct answer is what 0.422. ओके, तो इसमें कहीं भी मैच नहीं कर रहा था. So don't be confused and don't be in doubt that the solution is wrong. Okay, in anywhere you will find the same correct answer. This is the correct answer.
absolute correct answer. Okay, but the options given is not matching. Okay, तो इसमें सभी स्टूडेंट्स को उस ईयर में 2006, ठीक है, 2 मार्क्स बोनस पॉइंट मिला था गेट एग्जाम में। ओके, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम का है, 2007 में पूछा गया है। ए रोलिंग डिस्क, ठीक है, रोलिंग डिस्क है, ठीक है, कुछ इस तरीके का रोटेट हो रहा होगा, ऑफ रेडियस r and mass m is connected to one end of a linear spring of stiffness k, ये दे रखा है। shown in the figure the natural frequency of oscillation is given by which one of the following, मतलब ओमेगा का। देखो, जब भी जब भी इस तरीके से रोटेशन हो रहा है, या सपोज मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूँ, ये पॉइंट क्या करेगा, ये डिस्क रोटेशन हो रहा होगा, ये पॉइंट क्या करेगा, स्ट्रेट ऐसे मूव करेगा लीनियरली, है ना। तो डिस्क के ऊपर दो एनर्जी आ रहा है, कौन कौन सा, एक रोटेशन एनर्जी और एक लीनियर एनर्जी, ठीक है। वंस अगेन दिस is rotating like this एंटी क्लॉकवाइज पर डिस्टरबेंस क्रिएट की वाइब्रेशन या ओमेगा निकालेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा, डिस्क रोटेट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी हो गया, ठीक है, एक काइनेटिक एनर्जी हो गया, और ये पॉइंट क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। ये तो रोटेट नहीं कर रहा है ना, स्ट्रेट सेंटर पे है ना, ये जो रस्सी है स्प्रिंग से बंधा हुआ है, दिस इज connected at this center, so this is being stretched in the left side, linearly moving, so linear kinetic energy 1 by 2 mv square, ठीक है। और एक एनर्जी ये स्प्रिंग जो स्ट्रेच हो रहा है वो होगा स्प्रिंग का एनर्जी। तो हम लोग क्या करेंगे, अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, अप्लाई एनर्जी मेथड, अप्लाई एनर्जी मेथड क्या है, एनर्जी मेथड डिस्क रोटेट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज 1 by 2 mv स्क्वायर, यहाँ रोटेशन हो रहा है, एम तो करेंगे नहीं, ठीक है। क्या होता है 1 by 2 mv स्क्वायर, यही होता है ना काइनेटिक एनर्जी लीनियर के केस में, या एक्स ना देके एक्स डॉट, ठीक है। तो 1 by रोटेशन हो रहा है 1 by 2 जे इंटू, ठीक है, थीटा, जे किसका, एट दिस पॉइंट सेंटर पर, ठीक है, 1 by 2 जे इंटू थीटा डॉट का स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा एक थीटा एंगल रोटेट करेगा, ठीक है। ये हो गया इसका काइनेटिक एनर्जी, इस तरीके से डिस्क का, प्लस जी क्या मूव कर रहा है, जी यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक। तो ये हो गया आपका लीनियर मोशन। तो 1 by 2 एम, एम किसके ऊपर बैठा हुआ है, जी, ठीक है, जी किसके ऊपर बैठा हुआ है, एम के ऊपर, 1 by 2 एम इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी एक्स डॉट का, ठीक है। एक्स क्या है, लीनियर है, थीटा क्या है, एंगुलर है। तो ये दो एनर्जी हो गया, और कौन सा स्प्रिंग, स्प्रिंग का एनर्जी बचा क्या, क्या होता है 1 by 2 के इंटू एक्स का स्क्वायर हो गया। दिस इज आवर कांस्टेंट एनर्जी कंजर्वेशन मेथड, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको, अब देखो ये थीटा में है और बाकी सब एक्स में है, तो वी विल जस्ट चेंज द थीटा इन एक्स फॉर्म। हाउ कैन वी डू, ठीक है, जैसे ये मेरे पास डिस्क था, है ना, और ये जी था, ठीक है, और ये इसको ऐसे रोटेट किए, ठीक है, तो थोड़ी देर बाद ये ऐसे थीटा एंगल बनाया, ठीक है। तो थी ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये थीटा क्या एस है ना, दिस डिस्टेंस, तो थीटा, और ये रेडियस कितना है, आर गिवन ना इन क्वेश्चन,
तो थीटा बराबर एस अपॉन आर फ्रॉम बेसिक इक्वेशन वी नो। एस को ही एक्स बोलते हैं क्या, फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड। एक्स बराबर एस होगा क्या, एक्स बराबर मतलब ये स्टेट होगा एक्स, ठीक है, और यहाँ पर ये हो गया एस, ठीक है, ये वाला कर्व्ड का लेंथ, और ये हो गया आपका एक्स का लेंथ, ठीक है, एक्स। तो एक्स बराबर एस होगा, ठीक है, फॉर वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है, ये हर बुक में आपको देखने को मिलेगा। तो कैन आई राइट हियर थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर, ठीक है, here in left and right side x and theta are variable, r is constant, so can I write theta dot is equal to x dot upon r, r तो constant है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस वाले वैल्यू को यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे ताकि सभी का सभी x फॉर्म में आ जाए, ठीक है। तो क्या आ गया 1/2 जे जी थीटा डॉट का स्क्वायर यानी x डॉट का अपॉन r का होल स्क्वायर प्लस 1/2 m वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 1/2 ए एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अब क्या लिखेंगे 1/2 जे जी अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस 1/2 एम वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 1/2 ए एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड, ठीक है। तो 1/2 जे जी अपॉन आर का स्क्वायर रहने देते हैं, कांस्टेंट है, 2x डॉट x डबल डॉट आएगा क्या, इसको डिफरेंशिएट करने पे 2x डॉट डिग्री पावर 2 को करेंगे पहले, उसके बाद x डबल डॉट आएगा प्लस 1/2 m m 2, ठीक है, 2x डॉट x डबल डॉट प्लस 1/2 a 2x इंटू एक्स डॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, इतना आया। तो देखा जाए एक्स डॉट एक्स डॉट एक्स डॉट गायब हो गया, ठीक है, 2 से 2 2 से 2 2 से 2, यहाँ पर क्या आ गया, देखो जे जी को क्या लिख सकते हैं, जे जी को रोटर का क्या होता है, एम आर स्क्वायर अपॉन 2 होता है क्या, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एक डिस्क है मेरे पास, ठीक है, आर है, तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन एज दिस, मास इज m, okay, and r is the radius, mr square upon 2 होता है, ठीक है। तो कैन आई राइट लाइक डायरेक्टली लाइक दिस, m दे रखा ना स्मॉल m r स्क्वायर अपॉन 2, नीचे में r स्क्वायर है, ठीक है, ये हो गया। बचा क्या यहाँ पर x डबल डॉट, बचा क्या यहाँ पर m बचा और x डबल डॉट बचा प्लस a इंटू एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, आर स्क्वायर गायब, ठीक है, तो m/2, ठीक है, प्लस m, ये दोनों से ये दोनों एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं, एक्स डबल डॉट बाहर में कॉमन प्लस के इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 3m/2 एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू 0, ओके। तो ओमेगा n इज इक्वल टू रूट के अपॉन m होता है क्या, के अपॉन m, आगे वाला ये वाला के एक्स के आगे वाला m नीचे में जो होगा x डबल डॉट के आगे वाला 3m अपॉन 2, 2 ऊपर गया, तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर, 2k अपॉन 3m, 2k अपॉन 3m, 2k अपॉन 3m,
This is A. ठीक है, so this in this way you can solve the questions. Okay, when the disk is rotating or disturbed with some, okay, angular speed, okay, and the kinetic energy, okay, how can you consider both along with the spring energy? Okay, now the next question is based on the critical speed of the shaft. क्या बोल रहा है, इस शाफ्ट ऑफ 50 mm डायमीटर, ठीक है, डायमीटर दे रखा है 50 mm, ठीक है, एंड 1 मीटर लेंथ, एल दे रखा है 1 मीटर लेंथ, कैरीज ए डिस्क विच हैज मास इसेंट्रिसिटी E इक्वल टू 190 माइक्रोन, ठीक है, the displacement of the shaft at a speed which is 90% of critical speed in micron is the displacement of the shaft, मतलब कि y का वैल्यू या r का वैल्यू जो हम लोग सिंबल यूज करते हैं, दिस इज बीइंग आस्क्ड, ओके, r at a speed 90% of the critical speed, यानी कि 90% ऑफ द क्रिटिकल speed, ठीक है, यानी कि ओमेगा c 1 हो गया, तो ओमेगा, क्या मैं इसको 0.9 इंटू ओमेगा सी लिख सकते हैं, यानी ओमेगा इज इक्वल टू 0.9 इंटू ओमेगा सी लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ओमेगा सी यदि 1 है, ठीक है, तो ओमेगा क्या आएगा, 0.9 इंटू 1.9, ठीक है, 1 से कम हो गया ना, तो हमेशा क्रिटिकल स्पीड ग्रेटर होता है कंपेयर टू ओमेगा, ठीक है, पता होना चाहिए, तो ओमेगा हमेशा लेस देन होता है ओमेगा सी, ठीक है, इसीलिए ये एक्सप्रेशन ऐसे फॉर्म में आ रहा है, ठीक, ये आ गया। अब देखा जाए, यदि मेरे पास ये स्प्रे, ये मेरे पास, ठीक है, सेंट्रल लाइन था, ठीक, और यहाँ से मेरे पास एक शाफ्ट था, शाफ्ट था, और ये डिस्क था, ठीक है, डिस्क था, ठीक है, इस तरीके से, ये पॉइंट, ये इस तरीके से लाइन है, ठीक है, ये इंटरसेक्ट करता है, ये हो गया शाफ्ट, थिकनेस KT होता है, ठीक है, और ये हो गया O पॉइंट, जो इंटरसेक्शन है, ठीक है, और ये शाफ्ट हो गया, ठीक है, जो ये पॉइंट हो गया S, दिस इज आवर C, G, okay, G is what, due to some mass inaccuracy or manufacturing inaccuracy, more mass has been displaced in outer side, maybe the light weight also, G यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, in general purpose I have taken it, ठीक है, तो डिस्टेंस ये जो होता है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग R, को बोलते हैं E, ठीक है, तो ये क्या हो गया O, ठीक है, और ये हो गया S, ये हो गया G, ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना है E, इसेंट्रिसिटी बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी क्या हुआ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस पूरे डिस्क का शिफ्ट हो रहा है राइट साइड में, जबकि होना चाहिए यहाँ पर, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मास इनएक्यूरेसी, यहाँ पर ज्यादा मास है, डेंसिटी ऑफ द डिस्क इज हाइयर, और यहाँ पर कम है, क्यों, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में मैन्युफैक्चरर जो है मिस्टेक किया, ठीक है, डिस्क को कास्टिंग करते समय या मैनुअल, कोई प्रोसेस के थ्रू जो डिस्क बना रहा था उसके थ्रू, ठीक है, तो यहाँ पर G यहाँ आ गया, और ये क्या है स्टिफ, ये हो गया के कारण, मतलब इस के कारण क्या होता है, K इज इक्वल टू P अपॉन डेल होता है ना, ठीक है, ये डेल को ही मैं बोल रहा हूँ R, ये R कैसे आएगा, के कारण आएगा, यानी कि KT के कारण, ओके, और यही हो गया कि सेंटर जो पहले शाफ्ट का ये होना चाहिए,
this original axis of shaft, ये होना चाहिए था। ठीक है, अब वो ओरिजिनल एक्सिस से हो नहीं रहा रोटेशन के कारण, यानी कि इस तरीके से रोटेट हो रहा है। ठीक है, ओमेगा के कारण। ठीक है, ये शाफ्ट का एक्सिस ऐसे हो गया। ठीक है, तो ओ एस हो गया। ओ एस क्या है? डिस्टेंस। ओ एस क्या है? यहाँ पर के टी कह सकते हैं। ठीक है, के को के टी बोल दो, यानी कि इस शाफ्ट का स्टिफनेस के टी। ई जो लोड लग रहा है लगने दो, अपॉन डेल। डेल क्या है? कहाँ डिस्प्लेस हो गया? स्प्रिंग कहाँ से कहाँ डिस्प्लेस होता है? डेल ना। और यहाँ पर शाफ्ट डिस्प्लेस हो रहा है ओ से एस, यानी कि इसको आर, सेम थिंग। So for that, for calculating the R here, we will be using direct what? Direct we will be using the force balance method. ठीक है? Use force balance method. ठीक है? क्या आता है फोर्स बैलेंस मेथड? ठीक है, देखो यहाँ G से एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू आर होगा क्या? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, आर किस रेडियस से? आर प्लस ई होगा क्या? ठीक है, ये जो जी है यहाँ से राइट साइड में जो हम लोगों का इसमें, ठीक है, ये ऐसे जो जा रहा है, ठीक है, ये एफ, ये जा रहा है एफ सी। ठीक है, और हमें एफ सी, तो ये जो एफ सी है, एफ सी है, ठीक है, सेंट्रिफ्यूगल फोर्स है। रेडियस क्या होगा? ये ई भी कवर करेगा और आर भी होगा। क्यों? क्योंकि रोटेशन ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब कि सेंटर को ऐसे लेके ऐसे ऐसे रोटेट, ऐसे ऐसे ऐसे। रेडियस क्या होगा? ये होगा। सेंटर यहाँ पर होगा, तो आर प्लस ई को भी एफ सी लेगा। तो दिस इज आवर व्हाट? एफ सी। ठीक है, ये फोर्स हो गया सेंट्रिफ्यूगल फोर्स। ये के बराबर क्या होता है? पी, के टी इज इक्वल टू पी अपॉन डेल। ठीक है, तो यहाँ पर एक लोड यहाँ भी आएगा। ठीक है, जो कि ये ओ से एस जो डिस्प्लेस हुआ है के टी के कारण, वो यहाँ क्रिएट करेगा। तो क्या करेंगे? के टी इंटू आर, यानी कि फोर्स यदि निकाले तो क्या आएगा? के इंटू, के टी ना लिखे के भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो के इंटू आर लिख सकते हैं। के इंटू आर करेंगे तो एक फोर्स आएगा जो स्प्रिंग फोर्स हो, यहाँ तो शाफ्ट के कारण है, तो यहाँ पर स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग के टी यूज करेंगे। ठीक है, वो कितना? के इंटू आर। आर किसके लिए है? ये यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो ये हो गया, ये क्या हो गया? क्या हो गया? पी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या P इज इक्वल टू एफ सी कर सकते हैं क्या? ठीक है, P क्या है? K इंटू आर है। ठीक है, K क्या है? स्टिफनेस शाफ्ट का। ठीक है, यहाँ के टी इज इक्वल टू के ले रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। के टी इज इक्वल टू के ही है। ठीक है, एफ सी, एफ सी क्या है यहाँ पर? ये निकालें, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, आर प्लस ई। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बोल रहा है आर निकालने के, क्या बोला है निकालने के लिए? आर निकालने के लिए बोला है। ठीक है, आर निकालने के लिए। ठीक है, तो तो क्या करेंगे? इस वाले को इधर लेफ्ट साइड में भेज देते हैं। तो के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ई। ठीक है, आर निकालो, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ई अपॉन के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। ओके, नाउ अब क्या करेंगे? ऊपर नीचे डिवाइडेड बाई टी।
बाई के, ठीक है, ऊपर नीचे। तो एम अपॉन के इंटू ओमेगा स्क्वायर ई अपॉन के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन के, ऊपर नीचे किए ना डिवाइड। तो आर इज इक्वल टू क्या होता है, के इज इक्वल टू रूट के अपॉन एम, ओमेगा एन इज इक्वल टू रूट के अपॉन एम होता है, ठीक है। यानी कि ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन एम होता है ना। ओमेगा एन इज इक्वल टू रूट के अपॉन एम, ठीक है, या ओमेगा एन इक्वल टू के अपॉन एम। द सेम थिंग वी विल बी अप्लाइंग हियर। आर इज इक्वल टू के अपॉन एम को क्या लिख सकते हैं, के अपॉन एम को ओमेगा एन स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा एन का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर एन ना लिख के सी बोलते हैं, ठीक है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी हम लोग स्प्रिंग के केस में यूज करते हैं, एन स्प्रिंग के केस में यूज करते हैं, और सी हम लोग यूज करते हैं क्रिटिकल स्पीड के केस के में, ठीक है। तो स्प्रिंग हम लोग यूज करते हैं ओमेगा एन, नेचुरल फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं शाफ्ट के केस में, क्रिटिकल ओमेगा सी यूज करते हैं, ठीक है। तो बोथ आर सेम बट इक्विपमेंट्स आर डिफरेंट, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पर इंटू ई, यहाँ क्या हो गया 1 के से किए गए से, तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा सी का स्क्वायर, ठीक है, के अपॉन एम, एम को नीचे ले आओ आ जाएगा। तो फाइनली ओमेगा बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर इंटू ई, ओके, अपॉन 1 माइनस ओमेगा बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर आ रहा है क्या, आर, ठीक है। हमें क्या निकालना है, ओमेगा दे रखा है, ओमेगा बाई ओमेगा सी कितना है 0.9, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या 0.9 का होल स्क्वायर इंटू ई कितना दे रखा है 190 माइक्रोमीटर, 10⁻³ मीटर में। तो 190 इंटू 10⁻⁶, ठीक है, मीटर में 1 माइनस 0.9 अगेन स्क्वायर कितना आया, 1 माइनस 0.9 का 1 माइनस 0.9 का स्क्वायर, रिवर्स करो, मल्टीप्लाई 0.9 का स्क्वायर स्क्वायर इंटू 190 इंटू 10⁻⁻⁶, ठीक है। ये आ रहा है इतना 110 10⁻⁶, 110 सॉरी 810 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्टैंडर्ड यूनिट में दिए हुए हैं, ठीक है। ओके, तो ये आ रहा है मीटर में, और आंसर किस में बोला है, माइक्रोन में लाने के लिए 10⁻⁶ कर दो, और 110 माइक्रोन मीटर, सो 810 810 810 माइक्रोन meter. So answer is this. So in this way you can also do some of the previous year questions based on the critical speeds. So majority of the questions I have solved. Okay. So next subjects that I am going to start is the machine design. Okay. So stay connected with this channel for more updates. So thank you all.